Hello everyone, my name is Rahullah Hussain and welcome to my channel Edge Mastery. We have covered present tense and today we are going to discuss past tense. So let's get started. Dear students, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब चीजें डिस्कस की है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट और उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है पास्ट सिंपल। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट सिंपल के यूजेस। पास्ट सिंपल हम लोगों ने वो पास्ट हम लोगों को पता ही होगा, माजी, ठीक है, गया हुआ जमाना। ठीक है, चलिए अब हमें आज ये स्टडी करनी है, ये सीखना है। ठीक है, चलिए आराम से सबसे पहला यूज देख लीजिए, कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। देख लीजिए, जो आपने काम कंप्लीट किया है, ठीक है, जो भी काम आपने पिछले जमाने, जो मतलब कि आपने कल, अभी से थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे 2 घंटे पहले जो भी काम आपने कंप्लीट किया, ठीक है, उसको बयान करने के लिए, ठीक है, हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसको बोलने के लिए हमें इस्तेमाल करना है पास्ट सिंपल। समझ आया? कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, यानी कि जो काम माजी में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, कर चुके हैं। ठीक है, समझ आया अच्छे से? चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। She watched movie yesterday. ठीक है, उसने मूवी देखी है कब? yesterday। इसका मतलब काम खत्म हो चुका है। ठीक है ना? समझ आया? वो एक्शंस जो आपने कंप्लीट किए हैं या कर चुके हो। ठीक है, अच्छे से समझ आया? आगे बढ़े, चलिए दूसरा यूज देख लीजिए। अगर आपने जो पास्ट में जितने भी जनरल ट्रुथ्स है वो बयान करने हैं, तो आपको इस्तेमाल करना है क्या? पास्ट सिंपल। समझ आया? जनरल ट्रुथ्स के बारे में अगर आपको बात करनी है जो मगर पास्ट में हुआ है, जो मगर पास्ट में है या थे, ठीक है, जो पास्ट में जनरल ट्रुथ्स थे, ठीक है, उनको बयान करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किस चीज का? पास्ट सिंपल का। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। डायनासोर्स lived here millions of years ago। समझ आया? डायनासोर्स लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो डायनासोर्स था वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहां इस धरती पे रह रहे थे। समझ आया? मतलब ट्रुथ है मगर पास्ट। ठीक है, उसको बयान करने के लिए, अगर वो अब जनरल ट्रुथ्स जो भी पास्ट में थे, माजी में थे, उनको बयान करने के लिए हमें पास्ट सिंपल का इस्तेमाल
करना पड़ेगा। यूजेस समझ आया? अच्छे से समझ आए यूजेस? ये जो दो यूजेस, बहुत सारे यूजेस है बट दीज आर द इंपॉर्टेंट यूज। ठीक है, समझ आया? अब बड़े स्ट्रक्चर की तरफ कि कैसे हम पास्ट सिंपल में सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस का। ठीक है, अच्छे से सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आया? सेकेंड फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म। ठीक है, चलिए प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत आसान। ठीक है, सिंपल। अब एग्जांपल देख लीजिए। अब आपको पता है सब्जेक्ट भी, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आप लोगों को, आप सबको पता हो गया। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। शी वर्कड yesterday, उसने कल काम कर लिया था। ठीक है, समझ आया? अच्छे से आगे बढ़े। एक और एग्जांपल आप कमेंट करके मुझे बता दोगे। ठीक है, चलिए दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस, अब क्या आ सकता है बता सकते हो? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आया? यहां पे चेंज होता है जब हमें नेगेटिव, हम पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करनी है, तो फिर हमें इस्तेमाल करनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, समझ आया अच्छे से? चलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस कैसे बनता है, इसी को कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, देखो शी डिड नॉट वर्क yesterday। आप समझ आया? उसने काम कल नहीं किया था। समझ आया? अच्छे से समझ आया? अब ये जो डिड है, ये यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। समझ आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इतना समझ आया? इतना पहले नोट करो। समझ आए दोनों स्ट्रक्चर्स? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को कहां बाहर निकालते हैं? निकाल लीजिए, डिड। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया? समझ आया? अच्छे से सेंटेंस बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं उस सेंटेंस को कि बनता है कि नहीं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए एग्जांपल। अच्छे से गौर से फोकस रख लीजिए यहां पे। पहले डेड शी वर्कड yesterday, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या उसने काम कल कर लिया था? आया समझ? समझ आया? आया समझ? चलिए आगे बढ़े। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब आएंगे बनाना, पास्ट सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव
सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और से देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, ठीक है, अगौर है यहाँ मिस्टेक है, फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, अच्छे से। वैसे आप लोग भी ध्यान रखा करो, कभी टीचर से भी गलती हो सकती है, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ आया, ठीक है। एग्जाम्पल दे लिखिए, अब देखिए मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं। डिड, उसके बाद क्या लाना है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लाना है नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट यस्टरडे। क्या उसने काम कल नहीं किया था, समझ आया, क्या उसने काम कल नहीं किया था, समझ आया इतना। ये हुआ आपका पास्ट सिंपल फिनिश्ड। अब इतना वो टफ तो नहीं था, ये सब नहीं था ना, बहुत आसान है। बस सबसे पहले वाला जो लेक्चर है वो अगर आपने अच्छे से देखा होगा टेंसेस पे, मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पे मुझे कोई चीज डिस्कस करनी, पूरे टेंस में मुझे कोई भी चीज नहीं डिस्कस करनी पड़ेगी अगर आपने गौर से मेरा पहला वाला लेक्चर देखा। आप खुद फॉर्मूलाज बना सकते हो, ठीक है। बस चेंज एक ही चीज में आती है, वो आती है वर्ब में। ये ध्यान रखना है कहां पे मुझे कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है, समझ आया अच्छे से। और दूसरी चीज, अपने ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ना, ये भी चेंज होते हैं, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। आप यहां तक पहुंचे, यहां तक सब आता है आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना काफी, ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।